हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पेपर फर्स्ट के, उन सभी के लिए मैं हिंदी की पेडागोजी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये एग्ज़ाम जो हमारा हुआ था वो अभी 21 जनवरी 2024 को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसके PYQs लेकर आई हूँ पेडागोजी के, हिंदी पेडागोजी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी सब ये आपके क्वेश्चन के जो भी पेडागोजी के क्वेश्चन थे 2011 से लेकर 2023 तक कम्प्लीट हो गए हैं। और जिन लोगों ने वीडियोज़ नहीं देखी वो मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पेपर फर्स्ट के भी कंप्लीट है और पेपर 2 के भी कंप्लीट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमारी वीडियो है ये। इसके बाद आपकी मैराथन आएगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि कोझी कोड़ी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरे के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। तो विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? तो यहाँ पे किस रूप में जाना जाएगा? तो यहाँ पे जाना जाएगा, मलयालम को सामाजिक बोली के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूह में करने के लिए दिया जाता है। तो अधिगम जो भी लर्निंग का कार्य है वो विद्यार्थियों को क्या है, भिन्न भिन्न समूह में करने के लिए दिया जाता है, अलग अलग समूह में करने के लिए दिया जाता है। पता लगाएं कि शब्द संपदा कह रहे हैं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाएं, जैसे कि परिवार से और संबंध, भावनाएं, ये दे रखे हैं। तो ये क्या है, ये हमारी क्या है, थीम आधारित शब्दावली है। क्या है यहाँ पे? थीम आधारित शब्दावली है। तो परिवार क्या है, हमारी थीम है। संबंध, ठीक है, तो ये भी हमारी थीम है। भावनाएं, तो ये थीम आधारित शब्दावली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है। वो भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया करने के लिए करते हैं? तो वो कौन सी हमारी भाषा है? तो वो हमारी जो भाषा कहलाएगी वो बिक्स कहलाएगी। कौन सी भाषा है? तो बिक्स में हम क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया करने के लिए करते हैं। तो बुनियादी अंतर्व्यक्ति संप्रेषण कौशल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक, तो मिडिल स्तर पर यानी कि पढ़ाने वाली टीचर जो है एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है। तो पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन यानी कि पढ़ने के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? तो अध्यापक जब अपना किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है, तो किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? यहाँ पे कर रही समालोचनात्मक साक्षरता कौशल का विकास करने में कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है। तो व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? तो कह रहे हैं कि व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? तो प्रक्रियात्मक जो ज्ञान है वो आपका क्या है? तो क्या है, ये जानना कि व्याकरण तत्वों को कैसे किया जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को क्या करती है, लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। तो इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। तो बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। तो इस गतिविधि को क्या करेंगे, जो भी ये एक्टिविटी चल रही तो उसे क्या कहेंगे? तो पारस्परिक श्रुत लेख कहेंगे। क्या करेंगे? उसे पारस्परिक श्रुत लेख, यानी कि यहाँ पे इमला बोला जा रहा है तो उसको कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा संकेत जो है वो लैंग्वेज के बारे में सही नहीं, तो कौन सा है? संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। तो संकेत जो है भाषा की व्याकरण नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 113 है। त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो त्रिभाषा सूत्र के बारे में जो कथन सही है वो आपका क्या है कि मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है। यहाँ पे करेंगे उपचारात्मक शिक्षण के लिए है। तो उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वो हमारा रेमेडियल टीचिंग होता है, उसके लिए है।
तो उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या है? तो उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है। शिक्षण की वो विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिमाणता पठन बोध में सुधार होता है। तो इस विधि को क्या कहेंगे? तो इस विधि को हम क्या कहेंगे? तो इस विधि को कहेंगे पारस्परिक शिक्षण कहेंगे। क्या कहेंगे? पारस्परिक शिक्षण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 116 है। यहाँ पे कहने के एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है। तो एक लैंग्वेज टीचर जो है वो क्या सिखाती है? अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थी से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में ये कहानी समूह में सुनाएं, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। तो इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे कह रहे हैं, तो इस तरीके से जो शिक्षण कर रही है टीचर, तो उसको किस रूप में जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है परभाषा व्यवहार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। इस पठन को क्या कहेंगे? तो इस पठन को जो हम कहेंगे तो वो क्या कहेंगे? तो इस पठन को कह रहे हैं, यहाँ पे हमारा था, इस पठन को क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 16 है। तो इस पठन को बारीकी से पठन कहेंगे। क्या कहेंगे? बारीकी से पठन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 है। अंतर्भाषिक पहचान क्या है? तो अंतर्भाषिक पहचान क्या है? तो अंतर्भाषिक जो पहचान है वो क्या है? शिक्षार्थियों के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 119 है। कक्षा 6 के शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वो मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीखा है। तो उसने अपने पड़ोसियों से क्या सीखा है? उनकी जो हेल्प से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। तो उसके बारे में उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कौन सा कथन सही है? पंजाबी और जो तमिल, पंजाबी सीखिए, पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 120। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? तो विस्तृत पठन का जो उद्देश्य नहीं है, कह रहे हैं कि विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो व्याकरण अधिगम के लिए पठन। तो व्याकरण अधिगम के लिए क्या है? व्याकरण अधिगम के लिए पठन जो है वो हमारा क्या है? विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। तो आज आपकी जो भी क्लासेस थी वो सभी आपके PYQs कंप्लीट हो गए हैं। तो इन सभी वीडियोस को ज़रूर देख कर जाइएगा और अभी से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और जल्दी आपकी मैराथन भी आ जाएंगी इस पर। और जिन लोगों ने जो पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए पेपर फर्स्ट की प्लेलिस्ट बनी है और पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए पेपर सेकंड की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप लोग जाकर चैनल पर जाकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।